नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से पॉलिटिकल साइंस का एक रिसर्च पेपर लेके आए हैं रिव्यू पद्धति के लिए। हमारे रिव्यूअर्स आपके समक्ष हैं और आथर मैम भी हमारे समक्ष, जिनका पेपर है। हम लोग एक दूसरे का परिचय खाली डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ऐसा इसलिए कि ब्लाइंड पीयर रिव्यू जर्नल में हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन रूबरू होके जब हम एक दूसरे के पेपर पर चर्चा करते हैं तो इस समाज के समक्ष जो तमाम उच्च शिक्षा में आरोप लगते हैं कि पेपर यूं ही छाप दिया जाता है, पैसे लेके छाप दिया जाता है या यूं ही कुछ लिख दिया जाता है, तो मैं आप सभी को और अपने दर्शकों को आश्वासित करना चाहता हूं कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन में छपने वाला पेपर कतई खाली पैसे लेकर या खाली प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि जब समीक्षकों द्वारा उचित पाया जाता है तभी वो पेपर प्रकाशन के लिए जाता है। अदरवाइज किसी भी कीमत पे पेपर यहाँ छापना संभव नहीं है। तो मैं इस पेपर को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं, ताकि जो आथर मैम है हमारे सामने, वो अपने पेपर को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। ये पेपर मेरे समक्ष, आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, एक और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना तथा आरएसएस। मैडम, ये आपका ही पेपर है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है मैम। तो मैं इसमें आपको शुरुआत में बताना चाहता हूं कि इसमें मुख्य शब्द और अध्ययन का उद्देश्य तथा उपसंहार यानी कंक्लूजन आप जोड़ दीजिएगा, ताकि ये पेपर हाँ जो हमारा फॉर्मेट है वो पूरा हो सके। ठीक है जी। जी। इसके अतिरिक्त अब आप अपना पेपर चाहे तो पढ़ें या उसका सार जो है हमारे रिव्यूअर को बताएं, जैसा भी आप उचित समझें। आपका पेपर ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। मेरा जो है ये पीएचडी का टॉपिक है या मेरा विषय है ये पीएचडी का कि भारत की राजनीति में आरएसएस की एक विश्लेषणात्मक भूमिका। तो मेरी संबंधित ही मैंने रिसर्च आर्टिकल लिखा है, एक और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना तथा आरएसएस। हम सभी जानते एक भारत की संकल्पना होगी, श्रेष्ठ भारत की संकल्पना सभी भारतीयों का एक ये मेन उद्देश्य है कि हमारे जो भारतीय समाज में जो हुई है, वर्तमान में भी हम देखते हैं कि अलगाव की स्थिति है, या स्टार्टिंग से जब हमारा फूट डालो राजनीति की जो स्थिति जो चली थी, उसी से समय हमारी जो राजनीति में ये इस तरह की भावना आ गई थी कि फूट डालो कि मुस्लिम को अलग अलग भागों में बांट तो पूरे कोई उसी की जो देखते
तरीके से हमारे ना। जो संस्थापक है मैं 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 सभी से निवेदन करता हूं कि लेखक महोदया को छोड़ के बाकी सारे लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी मैम आप बोले। हाँ जी, तो इसी को देखते हुए उन्होंने जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति से जो वो बहुत ज्यादा क्षुब्ध थे खिलाफत आंदोलन के समय, तब उन्होंने कांग्रेस से वो थे तो उन्होंने अलग होके अपना एक संघ बनाया जो 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन। और उन्होंने हिंदू ये उनका जो केंद्र में जो हिंदुत्व की जो भावना है उसको लेके उन्होंने जो है, लेकिन उनका जो भावना है केंद्र, तो उसकी वजह से मेन धार्मिक नहीं होके उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक माना है कि जितने भी भारतीय हैं हमारे सभी हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश की है, लेकिन हिंदुत्व केंद्र के होने की वजह से संघ हमेशा से ही आलोचना का केंद्र रहा है। इसीलिए मेरा जो रिसर्च आर्टिकल जो ये मैंने टॉपिक चूज किया है, जिसका मुझे मेन उद्देश्य ये एक श्रेष्ठ है कि हमारा जो संघ की जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है कि जो समाज में जो जातियों में बटा हुआ जो भारत है उसको एक करना। वो जब भी कोई भी देश पे जो कोई भी परेशानी आती है, कोई भी, जैसे अभी हमारे कोरोना काल का भी चल रहा है, तो संघ के जितने भी स्वयं सेवक है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कोई भी मूल्य लेते, कोई ना कोई उनकी सैलरी होती है ना कुछ होती है, वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं। इसी के अनुसार उन्होंने अपने समाज में जितना भी है पूरे विश्व बंधुत्व की भावना से उन्होंने ये कार्य करते हैं। और भारतीय राजनीति में भी हम देखते हैं कि जो संघ की भूमिका है राजनीति में, अभी इस समय संघ की डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप में हम देखते हैं कि उनकी भूमिका अभी बढ़ रही है। जब भी हमारे कोई भी आती है, अभी भी हम प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि भागवत जी जैसे अभी मुलायम यादव जी से मिले, तो इस समय उनकी जो भावना की एक जो हमारा भारत है वो एक रहे और श्रेष्ठ भारत विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर कार्य करने का ही उनका जो है एम रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ऐसा वातावरण प्रयास किया जाता है उनका कि जो भी आने वाली पीढ़ी है वो हमारी जो समाज की चिंता करने का जो दायित्व हम लोगों के ऊपर है, न कि जो जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रह सके। यही संघ का मेन उद्देश्य, मोटो है उनका। और आर्थिक सुख का सब भेदों पर विजय पाने के लिए उन्होंने एक संगठित समाज को, एक समर्थ समाज की उन्होंने क्या हुआ है एक भावना पैदा करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के संघ तैयार किया है। संघ में स्वयं सेवक होते हैं, वो निस्वार्थ भावना से देश कार्य करते जा रहे हैं। जब तक वो करते रहेंगे जब तक हमारा भारत सुरक्षित नहीं हो जाएगा। एक ऐसा जी राष्ट्र बनाने की और अक्सर है जो श्रेष्ठ भारत की उन्होंने जो कल्पना की है, वो उनको जब आ जाएगा तब तक वो अग्रसर रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपना मोटो लेके चले हैं, यही मेरा जो एक श्रेष्ठ भारत और आरएसएस की जो भूमिका है, इसी के ऊपर मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया। पूरा पेपर तो मैंने रीड नहीं किया है। जी ठीक है मैम। अच्छा पेपर है आपका, अच्छा विषय भी है आपका। और रिसर्च की दृष्टि से ऐसे तमाम बिंदु जो कि जागरूकता के हों, जो कि अवेयरनेस के हों, जो कि जानकारी के हों, वो होने चाहिए। इसके बारे में जो बात करेंगे वो तो हमारे रिव्यूअर करेंगे। मैं आपसे खाली इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि आप इसमें मुख्य शब्द जोड़ दीजिएगा, हाँ जी सर। अध्ययन का उद्देश्य जोड़ दीजिएगा, और कंक्लूजन जोड़ दीजिएगा। और साथ ही साथ आप इसमें देख पा रहे हो, मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि इसमें टाइपिंग अशुद्धियां बहुत हैं। वो हाँ जी ऐसा सर। हमारे लिए बहुत, जी हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है। कारण ये है कि जब आपके कंप्यूटर से हमारे यहाँ आता है तो वो प्रूफ रीडिंग की दिक्कतें होती हैं। इसको समस्त लोग जानते हैं, तो हम इसको आपको फिर से एक बार चेक करने के लिए, पढ़ने के लिए भेज देंगे। तो आप इसके जो सा और तमाम ऐसे बिंदु हैं जो मुझे दिखाई दे रहे थे प्रूफ रीडिंग में, वो भी ठीक हो जाएंगे। क्या है, ठीक है। मैंने उसको उसका प्रूफ रीडिंग भी कर लिया, मैं उसको फिर से टाइपिंग जी करके आप देख
हाँ, मैं इसमें देख पा रहा हूँ आपके पेपर में कि कई जगह आप देखेंगी जहाँ पे शाह है या इस तरीके की और मिस्टेक्स हैं, आप जी देखेंगी सर। कि वो थोड़ा-सा मैंने इसमें कई जगह देखा, अभी भले मुझे ना ये देखिए, जैसे प्रस्तावना में ही यहाँ देखिए ये उपसंहार या समथिंग कुछ लिखा होगा ऊपर पहली लाइन हाँ में, जी। है ना? हाँ जी। और इधर देखिए सभाओं, यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। में भी इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ-कहाँ क्या गड़बड़ है, ठीक है? हाँ जी। और वैसे भी बिना प्रूफ रीडिंग या बिना अंतिम संतुष्टि के हम लोग उस पेपर को आगे नहीं जाने देते हैं। खैर, ये तो रही इसकी फॉर्मेशन की दिक्कत, बाकी जो इसकी टेक्निकल जो विषय विशेषज्ञ लोग हैं, वही इस विषय के विषय में आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएँगे, ज़्यादा अच्छा सुझाव दे पाएँगे। तो हमारे पास फर्स्ट रिव्यूअर मैम हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ। मैम, मैं आपके पास चलता हूँ, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और इस पेपर के बारे में जो आपकी टिप्पणी है, उससे हमें अवगत कराइए। जी। हाँ सर, पेपर मैंने पूरा पढ़ा है और जी। पेपर अच्छा लिखा है, लेकिन टाइपिंग की अशुद्धियां हैं और जी। कहीं कहीं पर जो है, जैसे प्रस्तावना में प्रस्तावना हुँ। में राष्ट्रीय अस्मिता या राष्ट्रीय इज्जत इज्जत लिखा है। तो ये हाँ, हाँ। इज्जत शब्द जो है, ये शब्द बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ठीक नहीं। स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान होना चाहिए। जी। और कुछ कुछ वाक्य भी ठीक नहीं है सर। जैसे जी। इसी में फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है, कासिम के जी। बाद जितनी जातियां भारत में, उन्होंने अपने को हिंदू से अलग रख सके। मतलब ये वाक्य कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं जम रहा ठीक है मैम। है ना? ये आथर यहाँ पे महोदया हमको सुन रही हैं? हाँ जी आथर सर। हाँ, महोदया हमको जी, जी, मैं जी, से ना करके हाँ, थोड़ा-सा हाँ जी। मैडम, इसको सुधार लीजिएगा। जी देखिए, ठीक है। कासिम के बाद जितनी जातियां भारत में, उन्होंने अपने को हिंदुओं से अलग रख सके, ये कोई वाक्य ही नहीं है मैडम, है ना? हाँ, हाँ, हाँ जी। उन्होंने भारत के हिंदुओं को हीन समझा और इस्लाम को उच्च समझा। मतलब कंटिन्यूशन में होना चाहिए, पर यहाँ पर वो कंटिन्यूशन में कोई शब्द ऐसा लग ही नहीं रहा है। तो कोई कोई इसको मिस कर आपको रहा है। जी, 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 बिल्कुल सही है। इसको सुधारना ही होगा। देखिए, हाँ जी, जी। कासिम के बाद जितनी जातियां भारत में, उन्होंने अपने को हिंदू से अलग रख सके, ये हाँ, वाक्य हाँ। ही ठीक नहीं है। ऐसा मैडम टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो हाँ, हाँ, कोई बात अ, नहीं, वो तो मैं जो भी देखिए है ऐसा ठीक है। कर लीजिए। वैसे मैंने इस पेपर हाँ, में हाँ। मैंने भी ठीक कर दिया है। जी, जी ठीक है। और जी। देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक तो बहुत जगह है। जैसे हाँ। बादशाह वगैरह लिखना है, वहां पे जी, काफी जी, जी, मिस्टेक जी, है। जी, संस्कृति लिखा है, जैसे जी, जी, राष्ट्रीय में संस्कृति तो सांस्कृतिक होना चाहिए। वास्तव में शब्द सांस्कृतिक है, संस्कृति नहीं है। जी, संस्कृति ऐतिहासिक ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक महापुरुषों के प्रति निष्ठा ही राष्ट्रीयता है, ऐसा कुछ है, ऐसा होना चाहिए। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्टिकुलर एक आरएसएस के ही बारे में का पक्ष लेते हुए हम लिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक मतलब संस्था के बारे में इस तरह लिख सकते हैं क्या सर? राजे मिश्रा सर से पूछूंगी। असल में जब हम किसी एक एक संस्था या किसी एक बिंदु के बारे में बात करते हैं, तो उसकी स्थापना से लेके उसकी संकल्पना और देश के प्रति उनके क्या निहितार्थ थे, इस विषय पे हाँ, बात कर सकते हैं। ये बात हाँ, अलग है कि हम दूसरे को कोई आक्षेपित ना करें, जिससे कि कोई लगे कि हम विशेष रूप से किसी एक खास व्यक्ति के मतलब विपरीत में ना जाए। लेकिन जो जो संघ की स्थापना का उद्देश्य रहा होगा, वो तो आपको देना पड़ेगा स्पष्ट रूप से। जी। माने जहाँ पे हिंदुत्ववादी, जहाँ जो संघ की इस्तेमाल ये कि किसी भी एक चीज को हम लेके देखेंगे, तो उसका जो उद्देश्य रहा होगा उस रिसर्च में उसको तो लेके आना ही पड़ेगा, अच्छा, है ना? एक चीज मुझे इन पेपरों में एक चीज कमी लगी सर। जैसे हम रेफरेंस डालते हैं, तो जी, उसका बराबर नंबरिंग करते हैं कि जब फर्स्ट नंबर जो है हमने इस बुक से लिया है। जी, तो जी, बिल्कुल। ये दोनों ही पेपर में इस चीज की मुझे कमी दिखी है। उन्होंने संदर्भ ग्रंथ रेफरेंस जरूर डाला है पीछे में, जी, पर वो एक नंबर जो है उसको, जैसे मैं पढ़ रही हूँ कोई भी चीज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भेदभाव सहित
रहित संपूर्ण हिंदू समाज का संगठित स्वरूप है। तो ये बिल्कुल। नंबर 1 योजना, और जी कौन सा किसने लिखा है, कौन सा क्या कहना चाहिए, कौन से मंथ की पत्रिका है, और जी कौन सा पेज नंबर, ये पूरा होना जी चाहिए। बिल्कुल। तो इन पेपरों में मैं देखती हूँ कि इसमें तो ऐसा कहीं कुछ संदर्भ तुम नहीं है सर। ये क्या है, जैसे बिबियोग्राफी रहती ना सर, जी बिबियोग्राफी उस टाइप का लिखते हैं इन लोग। तो बिल्कुल। है ना, तो ये चीज देखिए ये चीज क्यों नहीं है? तो इस तरह के पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी कि भाई आपसे जैसे मैडम पूछा मैडम गया। नहीं हाँ मैडम, बिल्कुल दिक्कत होगी। और जो सही हाँ फॉर्मेट है वो ये नहीं है, ये बात मैं हाँ स्वीकारता हूँ। लेकिन अब चूंकि जी हम लोगों को इस समाज को धीरे धीरे ठीक करना है, धीरे धीरे, हाँ तो इसलिए हाँ थोड़ा सा लिबरल होना पड़ता है कि अब जैसे हम लोग यहाँ जब बैठे हैं तो हम रिसर्चर को सिखाने के लिए बैठे हैं कि इस जी तरीके से करिए, इस तरीके से। वरना आपको मैं बताऊं, मतलब हाँ ये तो रिकॉर्ड कैमरे के अलावा भी कहा जा सकता है, लेकिन हाँ मेरे पास फोन आता है कि सर आपको पैसे ही भेजने हैं कि पेपर भी भेजना है, मतलब पेपर भी लिख दीजिए। तो इस समय की जो नहीं स्थितियां नहीं हैं वो सर, पर थोड़ी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको हाँ जैसे कि आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कि इसने नहीं कहाँ बिल्कुल से लिखा है। कोई भी चीज जो है, ये बिल्कुल मैडम ने बिल्कुल ये बिल्कुल। हिंदुत्व की बात जो कही है कि इन लोग ये काम करते हैं वो काम करते हैं, तो वो कौन सी बुक में लिखा है पर्टिकुलर? वो मैडम मैडम हमसे हमारे इस प्रश्न को सुन रही हैं, तो मैडम हाँ अगर यथासंभव आपको ऐसा मतलब आपके पास ऐसे साक्ष्य हों तो आप उनको जो है मेंशन करें, क्योंकि इस समय जो एमएलए पैटर्न चल रहा है, आज यहाँ से देखिए, छूटेंगे तो कल आप अपनी थीसिस में जाएंगे तो ये करना पड़ेगा। इसके बिना तो पेपर ही नहीं लिख सकते मैम। हम लोग हाँ जो जी, पेपर लिखते हैं, हम लोग जो पेपर लिखते हैं या कोई भी स्टैंडर्ड साइज आप देखिए, बराबर उसमें रेफरेंस रहेगा। रेफरेंस के बिना आपका पेपर वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, छपेगा ही नहीं। हम जैसे हमारे स्कॉलर है, बच्चे ऐसे ही भेज देते हैं जैसे अब लिखा हुआ है यहाँ दोनों पेपर में। तो मैं बोलती है ऐसा पेपर होता ही नहीं है, तो कुछ भी लिख दोगे, ये तो बिबियोग्राफी हो गई ना फिर। बिल्कुल, तुम कैसे बता संदर्भ सकते वीडियोग्राफी हो नहीं के कि अंदर। जी नहीं नहीं, आप हम, बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप तो सबका इस सही तरह है। के पेपर, इस तरह के पेपर नहीं छापना चाहिए सर, मुझे ऐसा नहीं, लगता है। हम लोग तो अभी अभी एक कहाँ बार छाप रहे हैं, आप अभी तो एक हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड, सुनिए ना, एक बार आप एक स्टैंडर्ड बना दीजिए कि आपने ये कहाँ से लिया, ये बिल्कुल होना ही चाहिए, तो बिल्कुल लोग लिखेंगे। मैडम भी ये इसको सुधार देगी, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से लिखी होंगी उसमें वो नंबरिंग कर देंगी, तो उनके लिए भी अच्छा कि वो फट से पता चल जाएगा कि हाँ मैंने पत्रिका से लिखा, हाँ मैंने योजना से लिखा, या जो भी बुक से। और वो बिल्कुल दावे के साथ बोल सकती हैं कि हमने यहाँ से लिखा है, ये प्रमाण है हमारे पास। और आप भी ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये प्रमाण है, बिना प्रमाण के तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते ना सर। कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है आप बिल्कुल सही हैं। मैडम आप सुन रही हैं, आप ऐसा कर लेंगी इस पेपर में? मैडम सर मैं अब कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन बाकी तो अभी इतनी बुक्स से मैंने रेफरेंसेस लिए हैं, तो मुझे एक एक टॉपिक तो मुझे देखने में बहुत टाइम लगेगा, या पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे से। या मैं नेक्स्ट अपने में रिव्यूअर में जब आर्टिकल लिखूंगी तो मैं आपको जो ये मैडम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरा रिसर्च आर्टिकल कर दूं तैयार। वो नंबरिंग अच्छा डालना जरूरी होता है। उसके लिए एक मैं सलाह दूंगी मैम, कि आप हाँ जी, जैसे मैंने सपोज एक पढ़ा ये है ना कि संघ संगठन को कहते हैं भीड़, मेले, एकत्रीकरण, सम्मेलन, सभी गोष्ठी या मात्र संस्था को संघ नहीं कह सकते। ठीक है, ये जी है। जी, तो यहाँ पर ये मैंने कहाँ से लिया, वहीं पर ब्रैकेट में आप लिखते जाइए। मैं बिल्कुल। समझ गई। हाँ ये वाला तो मैं रेफरेंस डाल सकती हूँ, हाँ, है ना मैडम? क्योंकि तो ये वहीं पे देखिए उसके बिल्कुल बाद आप जब वो करवाएंगे, जब आप टाइपिंग करवाएंगी, है ना, तो आपको भी हाँ, समझ में आएगा ये नंबर 1 नंबर 2 ये इसको मैंने इस बुक से लिया, ये लिया। तो ये आपके लिए भी सुविधाजनक, और आप बिल्कुल दम मार के बोल सकती है किसी के भी पास कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमने इस बुक से लिया, भारतीय शासन राजनीति से लिया, या हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन से लिया, उसका पेज नंबर ये है, राइटर ये है। तो ये वास्तव में पेपर जो रिसर्च पेपर होता है मैडम, उसकी गाइडलाइंस ऐसी रहती है। और पीएचडी बिल्कुल में तो ऐसे बिल्कुल। ही लिखना पड़ेगा आपको। रेफरेंसेज है उनको पॉसिबल नहीं होगा, एक दो का मैं डाल सकती हूँ कि ये ना, क्योंकि मैंने बुक्स का पूरा तो मेरे पास भी नहीं है ना बुक्स का,
मैंने कहाँ-कहाँ से कलेक्ट करके फिर लिखा है। देखिए कोई बात नहीं, आप इसको धीरे-धीरे सीखिए, धीरे-धीरे करने की कोशिश कीजिए। मैडम मेरी 2 लाइनें हैं, मैं अक्सर कोट करता हूँ कि जीना है तो जीने की भी कला सीखनी होगी और जंगल राज में अपनी नव स्थिति कायम करनी होगी। इस देश में इस समय जो शैक्षिक स्थितियाँ हैं वो बहुत खराब हैं। आप जी जानती जी हैं, आप हमारे साथ लगभग 2010 से जुड़ी हुई हैं और आप देख रही हैं कि हम लोग लगातार सरकार से यानी यूजीसी से भी लड़ रहे हैं और हम लड़ रहे हैं अपने रिसर्च स्कॉलर से भी। लेकिन जी जी अब सीखना और सिखाना ये अनवरत जारी रहेगा, इस पे हम अलग से लेक्चर भी करेंगे और जब तक जैसे जैसे ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, अभी क्या होता था जब हम रिव्यू को लिखवा के मंगवा लेते थे आप लोग से, तो उसको रिसर्च जी स्कॉलर मानने को तैयार नहीं होता था। लेकिन अभी क्या अच्छा हुआ जब हमारी इस तरीके की मीटिंग होती है तो रिसर्च स्कॉलर और आप बिल्कुल रूबरू हैं। तो जी जी मैम के सामने भी बहुत कुछ कहने की स्थितियाँ नहीं है। मैम जो है वो बिल्कुल मतलब मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है उनके पास। तो अब ये लेकिन धीरे-धीरे होगा। इस समाज में अभी हम लोग जैसे नहीं फेसबुक की दुनिया हम लोग आभासी कहीं न कहीं मृत तृष्णा में जी रहे हैं। फिर से उसको ठीक जैसा में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक पहला कदम है, धीरे से जी होगा। जी धीरे से जी होगा, मैं बहुत आशान्वित हूँ कि हो क्योंकि जाएगा एक दिन। पेपर है ये तो है नेक्स्ट जब भी मैं पेपर नहीं, मैं आपको एक बात बताना इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी रिसर्च पेपर लिखे जाएँ उनमें अध्ययन का उद्देश्य भी होना चाहिए। इस पेपर में जैसे एक कमी है साहित्यावलोकन की, ठीक है? साहित्यावलोकन यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपको ये बताना ही होगा कि इस विषय पर आपसे पहले किन-किन लोगों ने काम किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विषय पर आपसे पहले मिस्टर एक्स ने पहले ही काम कर लिया हो। तो बोले कि आप संघ के बारे में क्या बता रहे हैं, हम तो पहले ही कर चुके हैं इस विषय को काम, ठीक है? तो हमेशा इसलिए साहित्य की समीक्षा या साहित्यावलोकन ये हेडिंग होनी ही चाहिए। बात में रह गया था अगर हो जाए तो इसको करिएगा। इसी प्रकार परिकल्पना, परिकल्पना भी एक बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है, जिससे क्योंकि हम जब रिसर्च करने जाते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि हम क्या खोजने जा रहे हैं। हमें मालूम होता है कि हम ये खोजने जा रहे हैं, पर वो चीज़ खुद के आएगी कि नहीं आएगी, रिजल्ट हमारे हिसाब से आएँगे कि नहीं आएँगे, अभी हमें कहाँ मालूम है। तो परिकल्पना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ आदमी ये सोचता है कि हमने पैसे खर्च कर दिए, तो बस मेरा काम हो गया। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये हमारी जो शुरुआत है, ऐसी हमारी शुरुआत ऐसी एक उम्मीद है कि आगे जल्दी ही हम लोग इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे। रेफ़रेंस की बात में मैं एक बात और कहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने किसी पे कोई आक्षेप लगाया, जैसे कहा कि संघ के लोग या इस तरीके से सदस्यता है, तो आपको कैसे मालूम पड़ा? आपने तो कहीं पे पढ़ा है, किसी पेज नंबर में पढ़ा है और एमएलए पैटर्न जो है उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि पहले आप ऑथर का नाम लिखिए, मतलब जैसे राजीव मिश्रा तो मिश्रा राजीव, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर टाइटल, टाइटल के बाद प्रकाशन हाउस का नाम, उसके बाद प्रकाशन हाउस का शहर और फिर पेज नंबर। इतनी चीजें एक रेफरेंस में होनी चाहिए और अगर वो कोटेशन यानी फुटनोट में आ जाता है तो फुटनोट से बेहतर साक्ष्य और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रिसर्च पेपर हम लिख रहे हैं। तो खैर आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा कि क्या कर पाती हैं। तो मैं चलता हूँ, हमारे जो सेकंड रिव्यूअर सर हैं हमसे जुड़े हुए हैं इतनी देर से। मैं आप लोग आपने अधिकांश हमारी बातें सुनी, आप भी बताएं कि आपका क्या मत है इस विषय पर। सर। जी सर, सादर नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर। पहले तो मैं जी, सबसे पहले तो मैं राजीव मिश्रा सर की ये जो अभिनव पहल है, ऑनलाइन पेपर रिव्यू करने की, इसके लिए मैं सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता बहुत हूँ। धन्यवाद क्योंकि सर। इन्होंने रिसर्च पेपर के क्षेत्र में जो है एक नया आइडिया इन्होंने लेके आया है और मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं थी। मैं खुद भी सर के साथ लगभग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2014 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और क्या बात। यूट्यूब पे मैं सर का व्यूअर हूँ। मैं जितने भी पेपर इसमें रिव्यू होते हैं मैं उनको प्रॉपर तरीके से वॉच करता हूँ। और रहा सवाल जो पेपर आज हम लोगों के सामने है, तो राजीव सर और मैडम ने काफ़ी कुछ इस पेपर के बारे में अपनी राय दे दी है। और मुझे जो लगता है कि वास्तव में मैडम ने अभी बहुत सारी बातें इस पेपर के बारे में बताई हैं और जो इसका शीर्षक है एक और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना तथा आरएसएस। तो कहीं न कहीं इस पेपर को जब मैंने देखा,
तो एक और श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना टॉपिक है, ये हमसे दूर होता चला जा रहा है। तो हमें फोकस इस टॉपिक पे करना चाहिए और उसके रेफरेंस में हम आरएसएस को दे सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया बात है। तो मेरी मैडम से हमारी यही अपील है कि इसमें एक और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पर ज्यादा जोर दें, और इसमें बहुत सारी चीजें इसमें आरएसएस के बारे में ऐड हुई हैं, जैसे ये न्यायालयीन प्रकरण को लेकर के इसमें कई वाद वगैरह इसमें आपने ऐड किए हैं, ये आप पीएचडी में दे सकते हैं। इसमें छोटा सा आप उल्लेख कर सकते हैं, किसी एक न्यायालयीन वाद विवाद का आप इसमें रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है मुझे लगता है। और इसके अलावा जैसा कि सर ने कहा कि पेपर का एक मानक होना चाहिए, और जितने भी मानक के बिंदु हैं उन बिंदुओं को आप पूरा करें। और इसमें बार बार सर ने आपको इंगित किया है कि इसमें कहीं ना कहीं से मुख्य शब्द मिसिंग है, और इसके अलावा इसमें कंक्लूजन जो होता है आपका रिजल्ट है। और दूसरी चीज ये है कि इस पेपर का उद्देश्य क्या है, जो सबसे जरूरी बात मुझे लगती है कि आप किस पर्पज से इस पेपर को लिखना चाहते हैं। तो वो चीजें भी आप यदि इसमें ऐड कर लें, नो डाउट आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा, अभी भी बहुत अच्छा है। जैसा कि सर ने कहा कि हम लोग एक सीखने की सतत प्रक्रिया में हैं, बिल्कुल हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। और भारत जैसे देश में तो अभी रिसर्च को लेकर के बहुत सारी जो है विसंगतियां हैं, और जी। सर ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है रिसर्च का और सोशल रिसर्च फाउंडेशन का। तो हम लोग तो बहुत आभारी हैं कि सर कम से कम इस फील्ड को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और बाकी ठीक है, आपका प्रयास सराहनीय है मैडम, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपने मेहनत नहीं की है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। और जो चीजें हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो चीजें इसमें आप जोड़ लीजिए। और बार बार इसमें बात रेफरेंसेस को लेकर के आ रही हैं, तो रेफरेंसेस के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप रेफरेंसेस ज्यादा मत दीजिए, ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहे हैं। आप सिर्फ 5 और 10 रेफरेंसेस दीजिए, और वो रेफरेंसेस आपके बहुत प्रामाणिक होने चाहिए। उसमें आपका बुक्स हो, चाहे वो मैगजीन हो, उसका प्रॉपर ईयर और मंथ और पब्लिकेशन हाउस, ठीक है। और यदि आपने कोई चीज उस पर्टिकुलर रेफरेंस से ली है, तो यदि आप उसका पेज नंबर दे देते हैं तो नो डाउट आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा। तो बस मेरी यही सलाह है, और बाकी मैं राजीव सर को ओवर करता हूँ। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमें बहुत खुशी है कि आप जैसे जो विज्ञ लोग हैं वो हमसे जुड़े हैं, क्योंकि हमें तो संस्थान को भी आगे लेके जाना है और रिसर्च पेपर को भी। दूसरी बात यह है कि हमारा जी जी बने ना आपका, ना हमारा, ना आथर मैम का ये उद्देश्य नहीं है कि हम आपके पेपर को हतोत्साहित करें, बल्कि उद्देश्य ये है जी कि जी उस पेपर को हम अपना पेपर मान के माज पोंछ के इतना बढ़िया बनाए कि जब वो विश्व पटल पर रखा जाए तो उसको लगे कि नहीं, ये पेपर भारत से आया है, ये पेपर भारत की जी सर। छवि को आगे बढ़ाता है। तो हमें अपनी छवि को वैश्विक स्तर पे लेके जाना है, ठीक करना है। और सर जैसा आपने कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही कारण है कि जब मैंने टीवी में देखा कि डांस इंडिया डांस और तमाम सारे चुटकुलों के बहुत सारे मंच सज रहे हैं, वहां पे बहुत जजमेंट आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम रिसर्च में भी ऐसे जजमेंट लेके आए, ताकि हमारा जो लिखने वाला, हमारा जो रिसर्चर, क्योंकि शोध तो समाज का आईना होता है, और शोध हमारे देश के लिए नहीं है, शोध हमारे शहर के लिए नहीं है, बल्कि जो एक शोध होता है वो संपूर्ण विश्व के लिए होता है। अगर जी जो बिल्कुल है सर। जेम्स वाट ने जो है वो भाप की शक्ति का पता लगाया तो समस्त विश्व के लिए लगाया था, वो खाली अपने लिए, अपने देश के लिए नहीं लगाया था। तो इसलिए ये हमारा अपना नैतिक कर्तव्य है कि यदि हमारे यहाँ से कोई रिसर्च पेपर आगे निकले तो वो पूरे ब्रह्मांड में उसका एक जिक्र हो, क्योंकि हम लोग तो इतिहास बनाने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कोई रिसर्च पेपर आगे आए जो इतिहास में एक मतलब दर्ज हो जाए कि नहीं, ऐसा पेपर भी कभी छपा था, और इसका रेफरेंस बार बार लिया जाए। तो जैसे मैडम हैं, आप भी, मैडम ने संस्थान के शुरुआती दौर से हमसे जुड़ी, आप सर ने, आपने मुझे बताया कि 2014 से सर आप उससे जुड़े हैं। तो अब ये जो प्रयोग हमने किया है, इस प्रयोग में बहुत अच्छी बातें निकल के आ रही, क्योंकि जो रिसर्चर हैं वो हमसे कहते हैं कि सर हम करना तो चाहते हैं पर हमें कई बार सही जानकारी नहीं मिलती।
तो मैं तमाम अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि ये पेपर तो जो मैम का है वो मैम अपना पेपर ठीक करके भेजेंगी, लेकिन मैं चलते चलते इस पेपर के अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि यदि आपके मन में भी कोई शंका है पेपर लिखने से संबंधित, रिसर्च करने से संबंधित, तो हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो हर पल तैयार हैं। आप अपने सवालात को हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, ताकि हमारे जो ये रिव्यूअर्स हैं ये सेपरेट लेक्चर भी ले सकते हैं कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, एक रिसर्च कैसे करी जाए। रिसर्च पेपर लिखना बड़ी बात नहीं है, रिसर्च को करना बड़ी बात है। रिसर्च पेपर तो एक दस्तावेजी एविडेंस है जिसको हम आपके समक्ष एक रिसर्च करने के साथ रखते हैं। तो इसी के साथ मैं इस पेपर के लिए सर विदा चाहता हूं, क्योंकि इस पेपर में तो सारी बातें हो गई हैं और मेरे ख्याल से आथर मैम ने हम लोग को सुन भी लिया है, उसी हिसाब पे वो पेपर ठीक करके हमको भेज देंगी। एक निवेदन और है कि दूसरा पेपर जो है वो मैडम नहीं जुड़ पा रही है नेटवर्क एरर की वजह से, तो उसका लिंक जो है भर के उस पे जो आपकी समीक्षा होगी भर के हमको जो है भेज दीजिएगा, तो दोनों पेपर के लिए आपको जो रिव्यू का सर्टिफिकेट है वो भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर। और बाकी आथर मैम भी अपना पेपर मुझे कर देंगी, तो ये ठीक करके तो इस पेपर को आगे हम पब्लिकेशन के लिए भेज देंगे और आप भी लिंक भर के भेज दिएगा तो उसको हम सर्टिफिकेट के लिए भी बनवा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत कीमती समय लिया हूँ। सोशल रिसर्च फाउंडेशन आपके बहुत इस कीमती समय के लिए बहुत धन्यवाद देता है, बहुत आभार देता है। ये समाज के प्रति भी एक कृतज्ञता होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे सादर विदा लेता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। जल्दी ही मिलने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर।